तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो होस्ट का एप्टीट्यूड है वो 617 हो चुका है जो की हेवनली ग्रेड का है। और जो होस्ट का कल्टिवेशन स्पीड है वो 25 फोल्ड्स इंक्रीज हो गया है। फिर हम टियानजिंग को देखते हैं जो की अपनी बांसुरी को निकालता है और बजाने लगता है। फिर वो अपनी सिस्टर से कहता है सिस्टर आपके पास जरूर से खुद के कंसिडरेशन होंगे तो इसीलिए मैं आपको ये धुन प्रेजेंट करता हूँ। मतलब टियानजिंग यहाँ पे फ्लूट बजा रहा है और चू अंदर में किसी और चीज को ही। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे चू ने अपने मास्टर के साथ डुअल कल्टीवेट कर लिया होता है और उसकी जो मास्टर होती है वो अभी भी उसको बोल रही होती है तुम गद्दार डिसाइबल कहीं के। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए अपने मन में कहती है मैं ब्रदर टियानजिंग के साथ बातें करते करते डुअल कल्टीवेट कर रही थी। फिर जो चू होता है वो अपनी मास्टर से कहता है कि मास्टर टियानजिंग तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्लूट बजा लेता है, मुझे तो अब वो थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है। और ये सुनने के बाद जो चू की मास्टर होती है वो चू से कहती है तुम बाहर में जाओ। हम देखते हैं फिर जो चू होता है वो बहुत ही ज्यादा एकिविल से स्माइल करते हुए अपनी मास्टर से कहता है मास्टर अभी भी हमारे इंटीमेसी देखने के बाद आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे अगर मैं आपको थोड़ा सा रिसोर्सेस ले लेता हो तो क्यों, मैंने सही कहा ना। और तभी हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है वाह होस्ट आप तो बहुत ही ज्यादा डेविलिश हो, आपने अभी अभी एक चीज को लिया है और आप अब दूसरी चीज को भी मांग रहे हो। जो कि मास्टर को देखते हैं जो कि उसकी बातें सुनने के बाद उसको तो कुछ भी नहीं कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चूकी मास्टर के रेसिडेंस के इनर चैम्बर को देखते हैं। हम देखते हैं जो चूकी मास्टर होती है वो चू को अपने रिसोर्सेस ला के दे देती है जिसे देखने के बाद जो चू होता है वो अपनी मास्टर से कहता है सभी तो 4th लेवल और 5th लेवल के ही इलेक्जार है वो भी इतना ज्यादा कम। और ये सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो उससे कहती है मैं अभी के लिए तुम्हें यही सब दे सकती हूँ जब तक कि तुम मुझे अनसिल नहीं करते हो। अगर तुम मुझे अनसिल करते हो तो मैं अपने ट्रेजर्स को बाहर निकाल पाऊंगी अपने स्टोरेज रिंग से। और ये बात जैसे ही चू सुनता है वो तो सभी रिसोर्सेस को लेके वहां से जाने लगता है और फिर वो अपने मास्टर से कहता है और ये भूल जाइए इसे, इसमें 4000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन भी है जो कि इन सभी से बेहतर है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर इन सभी अच्छी चीजों के लिए। तो फिर ठीक है हम बाद में मिलते हैं मास्टर। चूंकि वहां से जाने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो थोड़ी सी उदास होते हुए अपने मन में कहती है लगता है मुझे होली मास्टर के पास जाना चाहिए, शायद उनके पास पोटेंशियल हो इस सील को हटाने की। लेकिन तभी फिर से वो कहती है कि नहीं 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 नहीं, अगर सील नहीं हटा और उस गद्दार डिसेबल को पता चल गया और उसको थ्रेटन फील हुआ फिर तो वो बहुत ही ज्यादा आगे चला जाएगा। फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हुए अपने पंच से नीचे जमीन में मारती है और अपने मन में कहती है फिर तो मुझे सच में पूरी लाइफ एक मोटल की तरह ही जीना होगा और बुढ़ी होने की वजह से मैं एक दिन मर जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ये कोई लाइफ नहीं है जो कि मैं क्यों मिंग डाई चाहती है। फिर हम देखते हैं वो अपने खरबूजे में से अपने फॉक्स जैसे मार्क्स को निकालती है और फिर वो अपने मन में कहती है फॉर्चुनेटली जब वो गद्दार डिसाइपल मुझे अनसील किया था तो मैंने सीक्रेटली इस चीज को बाहर निकाल लिया था और इस ट्रेजर को जल्दी से हाइड कर लिया था। मैं अभी के लिए तो अपने कल्टीवेशन को रिकवर नहीं कर सकती लेकिन अगर मैं इस मार्क्स को लगाती हूँ तो मेरा जो कल्टीवेशन हो रहा है वो पूरी तरह से हाइड हो जाएगा। जब तक कि मैं किसी भी पीपल के साथ कांटेक्ट नहीं करूंगी तब तक किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मेरा कल्टीवेशन पूरी तरह से सील्ड हो चुका है। इस तरह से मैं एनिमी के हाथों मार ही नहीं जाऊंगी। अगर हम इस मार्क्स के बारे में बात करें तो ये मार्क्स मुझे तब मिला था जब हम लोगों ने डीमन चू को हंट किया था तो मुझे ये मार्क्स वहीं से मिला था। इतनी ज्यादा अफसोस की बात है कि वो ओल्ड डीमन चू 100 सालों से भी कम कल्टीवेट किया था लेकिन फिर भी वो प्रीमोडियल सेज बन गया था। अगर वो सही रास्ते पे चल रहा होता तो उसका अंत आज इस तरह से नहीं हुआ होता। छोड़ो इस बात को, ये बात तो अब बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी है। मुझे अभी भी कोई रास्ता ढूंढना होगा अपने आप को फ्री करने की उस गद्दार डिसाइपल से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, नहीं तो मुझे उसके कंट्रोल में अपनी पूरी लाइफ तक रहना होगा। फिर हम अगले सीन में चू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो अचानक से खुश होते हुए कहता है मास्टर ने फाइनली ब्रोंज फॉक्स मार्क्स को लगा लिया है, मेरा जो हार्ड वर्क था वो इतना भी ज्यादा वेस्ट नहीं हुआ है। फिर वो अपने मास्टर को उस ब्रोंज फॉक्स मार्क्स के साथ इमेजिन करने लगता है और बहुत ही ज्यादा ठड़की वाली स्माइल करते हुए कहता है अच्छा हुआ कि उन्होंने वो मार्क्स लगा लिया, नहीं तो मैं कैसे तैसो होली लैंड में खुद को डेवलप कर पाता वो भी पीसफुली। मेरी प्यारी मास्टर। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो अपने पास से एक ब्लेड को निकाल लेता है और फिर वो अपने मन में कहता है सूरा ब्लड स्वॉर्ड मुझे सिस्टम के द्वारा रिवॉर्ड में मिला है जो कि टॉप ग्रेड का तो नहीं है लेकिन ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए सिर्फ 3 दिन ही बचा है तो इसीलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो एक जगह पे बैठ के अपने स्वॉर्ड कंप्रेशन स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से उसका जो सोल होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और उस स्वॉर्ड पे खड़ा होकर बाहर की तरफ जाने लगता है। फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने फाइनली स्वॉर्ड रिलम के मेटाफिजिकल लेयर में एंटर कर लिया है। अब आप अपने स्वॉर्ड इंटेंट को सर्च करने के लिए बाहर जा सकते हैं। और ये बात जैसे ही चू सुनता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ
आसमान की ओर जाने लगते हैं। हम देखते हो पहले तो 100 मीटर जाता है, फिर 200 मीटर, फिर 300 मीटर, फिर 1000 मीटर, फिर 2000 मीटर तक चला जाता है। और इतना ही नहीं, वो आगे बढ़ते ही जाता है। और जब वो बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाता है 9999 मीटर तक, तब उसका जो आंखें है वो बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगती है। और हम फिर देखते हैं आसमान से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लाइट निकलने लगता है, जिसको देखने के बाद जो होता है वो अपने मन में कहता है यही है सेलेस्टियल इम्बॉडीमेंट स्वॉर्ड इंटेंट का। फिर हम देखते हैं वो अपना स्वॉर्ड इंटेंट जल्दी जल्दी लेने लगता है। और हम फिर देखते हैं वो अपने सिर के अंदर से एक बीम को निकालता है और सामने की तरफ जो रेड ओरा होता है उसके अंदर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं एक रेड बीम तेजी से आके उसके सिर में आ जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके पूरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा रेड ओरा छा जाता है। और फिर तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली स्वॉर्ड इंटेंट को अवेकन कर लिया है। आपको ओरिजिनल 5 मेजर स्वॉर्ड इंटेंट में से एक स्वॉर्ड इंटेंट मिला है जिसका नाम है हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट। इस स्वॉर्ड इंटेंट का एट्रीब्यूट विंड है। फिर जब चू उसको पढ़ता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड, नॉट बैड नॉट बैड, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, ये तो मेरे साथ मैच कर रहा है। फिर हम देखते हैं वो जल्दी से वहाँ से वापस जाते हुए कहता है मुझे जल्दी से अपने रेसिडेंस केव के अंदर जाना चाहिए और सिस्टम को यूज करते हुए इस स्वॉर्ड इंटेंट को ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करना चाहिए। अगर मैं एक बार ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ स्वॉर्ड इंटेंट को, फिर तो मैं लाइफ एंड डेथ एरिना के अंदर सिर्फ एक ही अटैक में जीत सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ताइसो होली लैंड के ताइसो पीक का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है अभी अभी होली लैंड में किसी ने स्वॉर्ड इंटेंट के लिए सर्च किया है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हमें बताते हैं कि ये जो लड़की है ये ताइसो होली लैंड की होली मास्टर है जिसका नाम ताइसो जी है। फिर हम देखते हैं जो होली मास्टर होती है वो चूंकि स्वॉर्ड इंटेंट को जैसे ही देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो हैरानी से कहती है कि उस पर्सन ने एक्चुअली में 9999 मीटर तक रीच कर लिया है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पिछले 30,000 सालों में सिर्फ क्वासी एम्परर स्वॉर्ड गॉड ही थे जो कि एंडलेस स्वॉर्ड डोमेन के साथ इतने ज्यादा रीलम तक पहुंच पाए थे। नहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ताइसो होली लैंड में कोई स्वॉर्ड गॉड जैसा बंदा अपेयर हुआ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम स्काई पनिशमेंट पीक लाइफ एंड डेथ एरिना के सीन देखते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग उस मैच को देखने के लिए आए हुए होते हैं। हम जियांग मिंग को देखते हैं और वहाँ पे एक और बंदा होता है जो कि होता है स्काई स्वॉर्ड पीक का डिसाइपल और वो ट्रू सक्सेसर होता है और इस बंदे का नाम होता है जियान लिंग यून। फिर हम देखते हैं जो जियांग मिंग होता है वो लिंग यून से कहता है सीनियर ब्रदर, मैंने सुना है कि आपने रिसेंटली क्लोज डोर कल्टीवेशन करके बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है और यहाँ तक कि आप पहले ही ब्रेक थ्रू करके डिवाइन स्किल रीलम में भी जा चुके हो, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हो। और ये सुनने के बाद जो लिंग यून होता है वो जियांग मिंग से कहता है ये तो सिर्फ डिवाइन स्किल रीलम ही था, ये कोई बताने वाली चीज नहीं थी। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।